हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसओ दीक्षा डायरीज़। आज की जो वीडियो है वो है कि आप इन 80 डेज़ जो कि अभी बचे हुए हैं उसमें मैथ्स के लिए आपको कैसे स्टडी करनी है उसका पूरा मैं एक मास्टर प्लान बना के लाई हूँ, जिसको आप फॉलो करके 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो। यानी कि अगर मेरा पेपर अगर 80 डेज़ बाद होता तो मैं क्या प्लान फॉलो करती वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कि आपको नोट्स का रिवीजन कैसे करना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट कैसे करना है और कितने अटेम्प्ट करने हैं, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, मॉक की कॉपी के बारे में बताऊंगी। थर्ड पॉइंट है कि जब से टीसीएस ने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है, ये आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो रोल हो गया वो कैलकुलेशन का हो गया है, क्योंकि अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही आते हैं, सिर्फ उसमें कैलकुलेशन उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। तो अब आपको अपनी स्पीड और कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करनी है वो बताऊंगी। फोर्थ पॉइंट है कि डेली आपको मैथ्स को अभी कितना टाइम देना है एग्ज़ाम तक। फिफ्थ पॉइंट रहेगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है देखना, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। अब हम पॉइंट वाइज एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला है कि डेली आपको कितना टाइम देना है, तो डेली आपको 3 घंटे देने हैं मैथ्स के लिए। ऐसी मैंने रीजनिंग के लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, और जीके और इंग्लिश के लिए भी मैं ऐसी वीडियो लाने वाली हूँ सेपरेट। अब सेकंड पॉइंट है कि आपको अपना रिवीजन कैसे प्लान करना है। अभी 80 डेज़ हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना ही नहीं है बिल्कुल भी, कि आप ये नई जो भी बुक्स आ रही है मार्केट में आप उनको ट्राई करने लग जाओ। कोई नई बुक नहीं फॉलो करनी, कोई नया वो नहीं सीखना, कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं करना है आपको। जितना फोकस करना है अपने रिवीजन पे ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन होगा वो इसी के बेसिस पे ही होने वाला है। तो पहले तो आपको रिवाइज़ करनी है अपनी नोट्स की कॉपी। उस नोट्स की कॉपी में आपने अपने सारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो लिखे हुए होंगे, प्लस उसके अलावा हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, तो उसको रिवाइज़ करना है। उसके बाद एडवांस मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सब आपको रिवाइज़ करने। कोई भी क्वेश्चन आपका सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए गलत कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद था, कोई कॉन्सेप्ट आप भूल गए, तो वो सब रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो भी ट्रिक्स आपने सीखी थी उनको रिवाइज़ करना है। ये तो हो गया नोट्स कॉपी के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। 2020 से लेके 2024 तक के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, CGL, CPO, CHSL, इन तीनों एग्ज़ाम्स के। तो जब आपने नोट्स की कॉपी रिवाइज कर ली तो सारे कॉन्सेप्ट और जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके बन रहे थे वो आपके रिवाइज हो गए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो ना, तो जो क्वेश्चंस आपसे एक बार में सॉल्व नहीं हुए होंगे उनको आपने या तो सर्कल किया होगा या फिर स्टार मार्क किया होगा, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में जो गलती करोगे इन्हीं क्वेश्चंस में करने वाले हो, तो इनको 2 या 3 बार इनको अटैम्प्ट करना है। अब हम मॉक्स की कॉपी की बात करते हैं कि जो भी आपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए होंगे और उसका एनालिसिस जब किया होगा, बहुत सारे आपको नए कॉन्सेप्ट मिले होंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेवेंट होंगे। कुछ ऐसे को क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं मिले होंगे और जो कि एग्ज़ाम से रिलेवेंट होंगे। ऐसी कुछ ट्रिक्स भी आपको सीखने को मिली होंगी, वो सब आपने अपनी कॉपी में नोट करके रखा होगा, वो आपको रिवाइज़ करना है। और इसको आपको डेली नहीं करना, वीकेंड पे करना है। इसको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो जो आपने मॉक्स में जो इतनी मेहनत की, जो आपने कॉपी मेंटेन करी, वो सब वेस्ट चला जाएगा। अब मैं आपको प्लान बताती हूँ कि हम अपना रिवीजन कैसे प्लान करने वाले हैं। पहला जो आपका रिवीजन है वो आपको 40 दिन के अंदर करना है, और सेकंड जब मैथ्स आप रिवाइज़ करोगे वो 25 दिन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक प्लान बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हो कि अगर मैं इस एग्ज़ाम को देती तो मैं इस अकॉर्डिंग अपना रिवीजन प्लान करती। 35 से 40 दिन के अंदर एक बार मुझे जब रिवाइज़ करना होता मैथ्स को तो मैं इस तरीके से करती। आप लोग ये देख लेना
और इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसका PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। अब मैं आपको एक बार बुक की हेल्प से बताती हूँ। पिनेकल की बुक है जिसमें कि सारे आपके TCS बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको जनवरी 2025 तक के दिए हुए हैं। चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है, तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको चैप्टर वाइज बुक से ही प्रैक्टिस करना है। अंदर से बताती हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बाद दिया है कि TCS कितने वैरायटी के क्वेश्चंस उस चैप्टर से पूछती है। ये मुझे इस बुक की सबसे अच्छी बात लगी। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर वो दिया हुआ है एग्ज़ाम वाइज कि जो भी एग्ज़ाम्स हुए उसमें क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। नंबर सिस्टम में यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उसके बाद जो है ना, आप यहाँ पे ये देखो कि TCS ने जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस TCS पूछती है नंबर सिस्टम से, वो इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिए हैं। तो उससे क्या होगा कि एक बार ना आपका जितने भी टाइप हैं वो सब कवर हो जाते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं वो भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप लोग परचेज कर सकते हो। रिवीजन कैसे करना है उसके बारे में हम बात कर चुके। अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वीकली आपको अब कम से कम 3 से 4 फुल मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे। इससे कम में काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब नहीं दोगे तो कब दोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आ जाएगा ना, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट के 15 दिन में मॉक टेस्ट देंगे। वो सबसे बड़ी गलती होती है जो कि करते हैं कैंडिडेट्स। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। जितना हो सकता है उतना मॉक टेस्ट दो, और वही आपकी तैयारी को रिफाइन करेगा। और मॉक टेस्ट आप इन दोनों प्लेटफॉर्म के दे सकते हो, टेस्ट बुक और ऑलिव बोर्ड। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो मॉक हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, न्यू मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शनल मॉक्स भी अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। मैथ्स का जो पोर्शन है उसको आपको 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है, पहला राउंड और दूसरा राउंड। ये जो प्रैक्टिस है ना, आप कल से ही स्टार्ट कर दो। ये मत सोचना कि मैं एग्ज़ाम में जाके ऐसे अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि जो आप यहाँ करोगे ना मॉक टेस्ट में, वही सब आप एग्ज़ाम में जाके करने वाले हो। एग्ज़ाम में जाके कुछ भी नया नहीं होने वाला। तो जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है सब यहीं करके जाओ, मतलब वहाँ पे गलती होने का कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए। पहले राउंड में आपको क्या करना है, जो भी इजी क्वेश्चंस है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, वो वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं पहले। यानी ऐसे क्वेश्चंस होंगे कुछ जिनको आपने पहले देखा हुआ होगा, जिनमें कैलकुलेशन कम हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, यानी देखते ही आपको समझ आ जाए कि हाँ इसमें ये करना है। ऐसे क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में करना है, जिसमें दिमाग चलाना ही ना पड़े, सीधे पेन चले आपका। दूसरे राउंड में आपको करने हैं थोड़े से टफ या नए अगर क्वेश्चंस बने हैं वो, और ऐसा क्वेश्चन कोई जो आपको आता तो है लेकिन वो कैलकुलेटिव है, तो उसको दूसरे राउंड में करना है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है वो हम तीसरे राउंड में देखते हैं। जितना इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना। अगर आपने उसको सिर्फ अटेम्प्ट करके छोड़ दिया तो आपके लिए वो कोई भी बेनिफिट नहीं करने वाला। मॉक टेस्ट देते इसलिए है कि हमें अपनी वीक एरियाज़ का पता चल पाए। मान लो आप 50 में से 40 स्कोर कर रहे हो, तो आपको ये चेक करना है कि वो 10 नंबर मेरे कहाँ कट रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता है, या फिर मैं एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। वो सब आपको करना है, और जो भी गलती हो रही है ना उनको लिखते जाओ। वो गलती एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए, बस यही सीखना है। मान लो आपका CI में कोई पर्टिकुलर टाइप है या इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस है जो कि आपसे रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपको वही जाके सिर्फ रिवाइज करना है। वो पर्टिकुलर जो है, वो टॉपिक जो पर्टिकुलर टाइप है, सिर्फ उतना रिवाइज करना है। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उसमें हो सकता है आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिल जाए, कोई नई ट्रिक मिल जाए, तो वो अपनी कॉपी में लिखते जाओ और उसको अपना वीकेंड पे रिवाइज कर लो। और अभी मॉक टेस्ट पूरा आपको मॉक टेस्ट कैसे मैं कैसे अटेम्प्ट करती थी, आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा।
अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी स्पीड कैसे इम्प्रूव करनी है, क्योंकि घर पे बैठ के जब आप उस पेपर को सॉल्व करोगे तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेन फंडा है कि एग्ज़ाम में उस टाइम के अंदर जब पेपर में टिक 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 हो रहा है उस टाइम आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हो प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, वो है फंडा। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, अपने नोट्स आप रिवाइज करने हैं और जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सिर्फ जितना ये करोगे ना, ये रामबाण है, क्योंकि एग्ज़ाम आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो फिक्स्ड पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, और वो पैटर्न होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो इनकी तो आपको इतनी प्रैक्टिस करके जानी है कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, आप बिल्कुल दिमाग ना लगाना पड़े आपको, आप सीधे सिर्फ इसको सॉल्व करो, आपका पेन चलना चाहिए। और यहाँ जो आप टाइम सेव करोगे ना, वही टाइम आपका टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होगा। सेकंड पॉइंट है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको टाइमर लगा के करने हैं। ये मैंने अपने मेंस के टाइम पे मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करना शुरू की थी कि जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती थी, टाइमर के साथ करती थी, उससे धीरे धीरे करके मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। तो आपको ये करना है। प्लस कैलकुलेशन, अभी TCS जब से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको डेली कम से कम 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन को देने हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी ही पड़ेंगी, जैसे वैल्यू पुटिंग। अलजेब्रा के जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो XY की वैल्यू 0 मान ली, 1 मान ली, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। सेम जब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थीटा की वैल्यू अलग अलग अज्यूम करते हैं। उसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ करना होता है कहीं कहीं, प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ करना होता है। तो ये सारे मेथड जब आप सीख लोगे तो ये भी कुछ क्वेश्चंस में ये सब अप्लाई होके टाइम सेव हो जाता है, वरना जो बेसिक तरीका होता है उससे बहुत टाइम लगता है। अब हम करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको क्या गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है। सबसे पहली गलती है कि जो भी आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए होंगे, वहाँ पे अब क्या होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रोपेगेंडा चलता है, ये टफ क्वेश्चंस वहाँ पे सर्कुलेट होने लग जाते हैं और बच्चे जो हैं उनमें अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं उनको सॉल्व करने में। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना उनको सॉल्व करने में, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सेकंड गलती जो करते हैं वो ये है कि वो प्रैक्टिस करने की बजाय यूट्यूब पर वीडियोस देखने लगते हैं। अब क्या होगा, कुछ टीचर्स वीडियोस डालेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनकी वीडियोस आने लग जाएंगी। तो बच्चा बेड पर लेटा हुआ है आराम से और वो इन वीडियोस को देख रहा है, उसको क्या लग रहा है कि हाँ मेरा परसेंटेज रिवाइज हो रहा है, लेकिन ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे आप सिर्फ खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। एग्ज़ाम में जो काम आएगा ना, जितना आप पेन और पेपर पे प्रैक्टिस करके जाओगे ना, सिर्फ वही काम आने वाला है। तो वीडियोस नहीं देखनी कि आप सॉल्व करने के बजाय वीडियोस देख रहे हो। पेन पेपर लो और प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है उतना। तीसरी चीज़, अब 80 दिन है, 80 दिन कम नहीं होते, बहुत टाइम है। कुछ लोग तो होंगे जो पूरी मेहनत में लग जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे वो सोचने लगेंगे कि अभी सिर्फ मतलब कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है, वैकेंसीज कम है, कैसे होगा सिलेक्शन। ये सब तो सोचना ही नहीं है, मतलब डरना नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ आपको एक काम करना है, वो है मेहनत। आप मेहनत करो, अपना 100% दो तो सही, सिलेक्शन ज़रूर होता है। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि रिवीजन नहीं करते, वो नए नए कॉन्सेप्ट और नई बुक्स, नए टीचर्स, उनके पीछे ही भागते रहते हैं। आज ये बुक पढ़ी, कल दूसरी बुक, फिर तीसरी बुक। ऐसे किसी का सिलेक्शन नहीं होता। जिसने भी सिलेक्शन लिया है ना, उसने एक ही बुक को कम से कम 4-5 बार पढ़ा होगा, तो आपको वही करना है। आई होप सारे जो भी डाउट्स हैं आपके मैं क्लियर कर पाई होंगी। और ये वीडियो आपके लिए कैसी रही, आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।